जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। थैंक्स। इट्स ऑल राइट। तुम दोनों अकेले गाड़ी में बैठे रहे, बिना उससे शादी की बात किए, बिना उसे कन्विंस किए, हाथ झुलाते हुए तुम घर तक चले आए। परायों के लिए इस लड़के के मन में इतना प्रेम, इसे ही हमारे घर की बहू बनाना प्रभु। चलिए आप मेरे साथ और उस मेघो रंजनी को साफ साफ बोल दीजिए कि उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है और वो है हाँ करने की। जतिन के लिए ब्याह संबंधी जो बात उन्होंने कही थी ना, उसी बारे में। ओह ठीक है, मैं देखती हूँ। चलिए, किंतु मात्र 2 मिनट के लिए। आइए चलिए। ठीक। आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद। जतिन के लिए कोई योग्य वधू मिली क्या? जी गुरुदेव, हमें अनाथ आश्रम में एक लड़की मिली थी। उसे देखते ही लगा कि उसमें वो सारे गुण हैं जो हम जतिन की बहू के लिए ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप लोगों के माथे पर चिंता कैसी? चिंता तो होगी ना गुरुदेव, इतनी अच्छी, इतनी सुशील लड़की मिली, ऐसा लगा जैसे ईश्वर मार्ग बना रहा है। किंतु दुर्भाग्य है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा। माफ कीजिएगा, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उस लड़की ने ब्याह करने से मना कर दिया गुरुदेव। मेघा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। क्या नाम बताया लड़की का? मेघो रंजनी। उस लड़की ने मना करने की कोई वजह बताई? साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा गुरुदेव, बस मना कर दिया। गुरुदेव, जब मैंने उस लड़की को देखा था ना, तभी मुझे लगा था कि यही वो लड़की है जो हमारे घर की बहू बनने के योग्य है। हाँ गुरुदेव,
हमारे परिवार के लिए ये लड़की हर तरह से ठीक है, ना इसके आगे कोई ना पीछे। किंतु गुरुदेव, जिस तरह से रिश्ता होने से पहले ही टूट गया, हम दोनों काफी चिंतित हैं उससे। गुरुदेव, लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐन वक्त पर उसने इनकार कर दिया। हम लोगों ने उनसे इसकी वजह नहीं पूछी और उन लोगों ने भी नहीं बताया। जो मार्ग आपने अपनाया है, जो रास्ता आपने अपनाया है, वो सर्वोत्तम है, परंतु शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य का होना अति आवश्यक है। अतः आप विचलित हुए बिना प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन गुरुदेव, जो स्वयं मना कर रहा हो उससे दोबारा कैसे? मेरा मतलब आप समझ लेना गुरुदेव, मैं क्या कहना चाहता हूं। मां गंगा धरती पर स्वयं आई थी क्या? गुरुदेव, उन्हें तो भागीरथी जी लेकर आए थे पृथ्वी पर अपने तप से, और फिर महादेव ने अपनी जटाओं के माध्यम से उन्हें धरती पर उतारा था। बिल्कुल सही। मत भूलो, गंगा को धरती पर लाना भगीरथ के तप से ज्यादा स्वयं भगवान शिव के लिए भी किसी कठोर तपस्या से कम न था। मेघोरंजनी नाम की इस गंगा को आपके इस परिवार में लाना आसान न होगा, किंतु सही नियत और नीति से प्रयास करते रहोगे तो वही कर्म फल मिलेगा जो तुम चाहते हो। जी गुरुदेव। हरिओम। बेटा, शांत मन से। अगर गंगा जल पोर करने से शांति प्राप्त होती है तो बम काय के लिए फोड़ना? हाँ? ओके डैड। एक्सक्यूज मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। सागरिका जी? हाँ, ऑफिस में ही है, आइए। नहीं, तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ। नमस्ते सागरिका जी। नमस्ते डॉक्टर बरुआ। आइए ना, बैठिए। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। पता नहीं अब क्या कहने आए हैं। कहीं फिर से मेघो रंजनी के रिश्ते की बात करने लगे तो क्या जवाब दूंगी? कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। मैं चाय मंगवाती हूँ। बैठिए, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस आपसे माफी मांगने आया था। अरे माफी किस बात की? अनाथ आश्रम का चेक देने में देरी हो गई, इसलिए ये लीजिए। कोई बात नहीं, थैंक यू। और सब ठीक है ना? जी जी। अनाथ बच्चे कैसे हैं? ओह, आई एम सॉरी, आई मीन अनाथ आश्रम के बच्चे कैसे हैं? सब मेहरबानी है आपकी।
बढ़िया है आपका ऑफिस। जी। कितनी सेवा करती हो ना तुम इन पौधों की, पर जब तुम चली जाओगी तो तुम्हें कितना मिस करेंगे ये। मेरा मतलब आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करके यहाँ से जाना होगा, फिर तो ये तुम्हें बहुत याद करेंगे, है ना? मुझे ना प्रकृति से बहुत प्रेम है। तुम्हें पता है, जब तक मैं इन्हें सुबह शाम छू ना लूं, इनसे बात ना कर लूं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। वाओ, मुझे पहले दिन तुम जितनी अच्छी लगी थी आज उससे कई ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। गोविंद मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, अजय मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? ये पौधा कोई भी लगा है, फायदा तो इस पौधे का होगा, है ना? जाओ तुम लोग खेलो, मैं लगा लेती हूँ। जिस तरह इस पौधे को रोपने से इसे न्यू लाइफ मिलेगी, ठीक उसी तरह अगर तुम जतिन से शादी करके उसके घर जा, मेरा मतलब है तुम जतिन से शादी कर लो ना, बहुत ही अच्छा लड़का है वो। तुम इस तरफ कैसे? वो मैं मंदिर जा रही थी तो इसलिए। चलो मैं तुम्हें मंदिर तक ड्रॉप कर देता हूँ। हैंडसम है, समझदार है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, उसके जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत खुश रखेगा तुम्हें। तो 3 पे लेके फिर जुम 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 जुम, तो ऐसे ही होगा ना। तू सी से ले ले या डी से ले ले और टॉप पे उसको रख के जुम जुम जुम। फोटो ले रही है? हाँ। मेरे को सेंड करना। या आ गया आ गया आ गया आ गया। एक सेकेंड। इसमें मेरी तो एक भी नहीं है। तो तेरी फोटो खींची किसने है गधे? ये क्या बात हुई? देख, तेरा मेरा तो साफ है, हम दोनों को ना लाइफ में बहुत पापड़ बेलने हैं, बट हमारे साथ में जो ये वेल सेटल्ड हैंडसम बैचलर है मिस्टर जतिन सैकिया, इस पे ना मुझे बहुत तरस आता है। तो सोचा कि इसकी 2-4 फोटो खींच के किसी मैट्रिमोनी साइट में डाल देते हैं, इसकी शादी हो जाएगी और सब तरह से सेट हो जाएगा। तू ना पंगे मत ले, जुनाली तुझे घर में घुस के मारेगी। उसकी तो ऐसी की तैसी, अपने दोस्त की लाइफ देखो या उस ब्रेनलेस ब्यूटी को। अच्छा, तुम लोगों को कोई और टॉपिक नहीं मिलता है ना? ले दे के तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। भाई इसने शुरू किया यार, इसको बोलना। झिल, तू ना कोई और कहानी लिख ले, मुझे माफ कर। माफ तो तुझे उसी दिन कर दिया था जिस दिन तूने जुनाली के साथ चैप्टर लिखना शुरू किया।
तू ना मेरी अच्छी दोस्त है और तू ये जानती है, लेकिन ये मैटर मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है। प्लीज इसमें कुछ मत बोल। यही तो प्रॉब्लम है कि हम अच्छे दोस्त हैं और इस बारे में हम तुझे तब तक बोलते रहेंगे जब तक तुझे ये रियलाइज नहीं हो जाता कि ये रॉन्ग ट्रैक है। या तू हमेशा के लिए उस ट्रैक पर चलने नहीं लगता। देख भाई, जुनाली हमें नहीं समझ आएगी, ये तू भी जानता है, लेकिन हम तुझे समझा भी नहीं सकते, ये भी सच है। और जब तक आर्या पार नहीं हो जाता हम तब तक बोलते रहेंगे, और ये अल्टीमेट ट्रूथ है बड्डी। तो तुम मान गई शादी के लिए? मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो कहा थैंक्स। वो तो तुम्हें कहा। मुझे? किस लिए? पराई लड़की के बारे में इतना सोचने के लिए। पराई? तुम कब से मेरे लिए पराई हो गई? जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लग गया था कि तुम मेरी हो, मेरी अपनी। तभी तो कह रही हूँ जतिन से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। प्लीज हाँ कर दो। जुनाली, एक बात बताओगी? तुम तो जतिन की दोस्त हो ना, उसे बचपन से जानती हो और तुम दोनों की परिवार की हैसियत भी बराबर की है, और शादी तो तुम्हारी भी नहीं हुई है ना अभी तक। मेरा मतलब है कि जतिन जैसे अच्छे और समझदार लड़के की तो तुम भी डिजर्व करती हो ना, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं करती? हम दोनों ना अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, समझ रही हो ना तुम? इतना क्या सोच रही हो? बहुत ही अच्छी फैमिली है जतिन की, और वैसे भी जतिन के माँ पापा के रूप में तुम्हें अपने माँ देवता मिल जाएंगे, है ना? एक अच्छा घर होगा तुम्हारा, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन तुम बनो। तो एक्सेप्ट है ना तुम्हें ये रिश्ता? मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम जतिन की सबसे अच्छी दोस्त हो। एक सिंपल सा हाँ बोलने में कितना टाइम लगा रही है ये। आई डन? चले? अच्छा, तो मेरे कहने पे एक बार तुम फिर सोच लो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी, ठीक है? तब बता देना। बाय। माँ, कुछ बात थी तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं आ जाती। एक माँ को अपनी बेटी से बात करनी थी, किसी तीसरे को बीच में क्यों लाती? अच्छा बताइए। मुझे नहीं लग रहा था डॉक्टर बरुआ इस बार डोनेशन का चेक देंगे। वो न केवल खुद से पैसों से हमारी मदद करते हैं, बल्कि उनके प्रयासों से हमें सरकारी मदद भी मिलती है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नजरअंदाज करके फटाफट से चेक दे दिया। सच में? उन्होंने इस बार का चेक दे दिया है? हाँ, दे दिया। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, जुनाली से क्या बात हुई तेरी? कुछ नहीं, बस वो एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभा रही थी। अब वो चाहती है कि मैं जतिन से शादी कर लूं। जुनाली वाकई जतिन की अच्छी दोस्त है। दरअसल हम सभी चाहते हैं कि तू जतिन से शादी कर ले। तेरा अच्छा घर परिवार हो, सुखी संसार हो, सारी खुशियां तेरी झोली में हो। पर माँ,
मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तेरे इस आश्रम से जाने से सबसे ज्यादा परेशानी मुझे होगी, क्योंकि मेरा आधे से ज्यादा काम तो तूने संभाल रखा है। कितने अच्छे से सब संभाल रखा है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तू जतिन से शादी करके उस घर में जाए। अच्छा घर है, अच्छा लड़का है, अच्छा संसार है। तू एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है बेटा। सब तो अच्छा है, फिर क्या हिचक है तेरी बेटा? माँ, वो बहुत बड़े लोग हैं। इतने बड़े घर में कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और उनका जीवन हमारे जीवन से बहुत अलग है माँ। मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ? कुछ ऊंच नीच हो गई तो पूरी जिंदगी आपको सुनना पड़ेगा। और आज की नाराजगी तो झेल भी लेंगे, लेकिन उस घर में जाने के बाद कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है, सब झट से संभाल लेगी। मुझे पता है मेघा, तू उस घर में बहुत सुख से रहेगी। पर माँ, मैं अपने सुख की कामना करके इस पूरे आश्रम को तो संकट में नहीं डाल सकती ना। देख मेघा, ये जो कुछ भी हो रहा है ये हम तो नहीं कर रहे हैं ना। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे किसी बच्चे के लिए ऐसे घर से रिश्ता आएगा। सब ईश्वर कर रहा है बेटा, और वो आगे भी रास्ता दिखाएंगे। तू ज्यादा मत सोच, बस हाँ कर दे। मुझे लगता है माँ कामाख्या ने रिश्ता नहीं, अपना आशीर्वाद भेजा है तेरे लिए। हाँ कर दे बेटा। दरवाजा खोलो, देखो जतिन आया है। इसे कह दो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं मिलूंगी। कहाँ गया मामा? वो चला गया।